आपके बाइबल मेरे साथ खोलो आप लूका के शुभ समाचार 3 अध्याय। लूका के शुभ समाचार 3 अध्याय और वर्स नंबर 16। लूका के शुभ समाचार 3 अध्याय वर्स नंबर 16। यहाँ यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, जॉन द बैप्टिस्ट, वो यहाँ लोगों के सामने बात कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। वचन में लिखा है यूहन्ना के 3 अध्याय वर्स नंबर 16, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे स्वाभिमान, क्या है वो? शक्ति है। क्यों मेरा बाइबल में शक्ति नहीं लिखा है? स्वाभिमान लिखा है। स्वाभिमान मतलब क्या है? शायद शक्तिमान ही है, मुझे नहीं लगता है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यहां यूहन्ना कहता है कि मुझसे शक्तिमान, मुझसे शक्तिशाली, मुझसे महान एक ऐसा व्यक्ति है जो आने वाला है मेरे बाद। यहां यीशु मसीह और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, उनके बीच में कितना महीने का डिफरेंस है? 6 महीने का। कितना? 6 महीने का डिफरेंस है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, जॉन द बैप्टिस्ट है, उसके 6 महीने के बाद यीशु मसीह का जन्म होता है। तो उम्र में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? जॉन द बैप्टिस्ट। कितना महीने से बड़ा है? 6 महीने से बड़ा है। तो यहां यूहन्ना जो है, जॉन द बैप्टिस्ट है, वो सबको बपतिस्मा दे रहा है। यॉर्दान का नदी में बपतिस्मा दे रहा है सबको। और वो यीशु मसीह आने वाला है वो जानकर वो लोगों से कहता है, मेरे बाद एक शक्तिमान आने वाला, महान शक्तिमान आने वाला है, जिसका जूता जो है उसको मैं, उसका जूता का जो लेस है उसे बांधने के लिए या छोड़ने के लिए मैं लायक नहीं हूं। वो आने वाला है, मुझसे महान है, मुझसे महिमा भरा हुआ है, उम्र में शायद छोटा है, लेकिन मुझसे पहला वो था, महान शक्तिमान है, वो आने वाला है। और जब वो आएगा, वो सिर्फ पानी से नहीं, वो पानी और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। 2 प्रकार का बपतिस्मा है। पहला पानी का बपतिस्मा, दूसरा आग का बपतिस्मा। बपतिस्मा देने वाला कितने लोग हैं? एक ही। कौन देने वाला है? यीशु मसीह। यीशु मसीह बपतिस्मा देगा, लेकिन 2 प्रकार का बपतिस्मा है यहां। एक जल का बपतिस्मा जो पानी में, दूसरा आग का बपतिस्मा जो आग में। आपने जब आप टीवी खोलते हो
आपने देखा रहेगा कुछ पास्टर लोग माइक में बोलते हैं फायर 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 बोल के, कितने लोग ने सुना? हाँ, फायर 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 बोलते हैं। और तब क्या हो जाता है जब फायर फायर बोलते हैं? क्या हो जाता है? चलो मैं अभी कोशिश करूंगा, देखेंगे कितने लोग गिरते हैं, या मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं है। लेकिन कुछ जगह में क्या हो जाए, जब पास्टर फायर 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 बोलता है, सब लोग डुब 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 करके गिर जाते हैं। सब लोग नहीं गिरते हैं, वही लोग गिरते हैं जो बार बार गिरते हैं। वही लोग गिरते हैं जो बार बार, और बहुत ज्यादा सामने बैठे वाले लोग ही गिरेंगे पहला, उसके बाद कुछ लोग गिरने वाले हैं। सबसे ज्यादा मर्द या औरत गिरती है? औरत गिरती है, और उसको बचाने, इज्जत बचाने के लिए उसके ऊपर बेडशीट डालना पड़ता है। क्यों लोग गिरते हैं? आग के बात सुनकर ही। अगर पानी 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 बोलेगा तो गिरेगा। वो किसका गाना है ना, पानी पानी किसका गाना है वो? मैं सुना था, मैं बोल रहा हूँ बस में जा रहा था, पानी 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 बोल रहा है, आगे कुछ बोलो, आगे कुछ नहीं, सिर्फ पानी बोल रहा है। आज चर्च में भी वही बोल रहा है। चर्च में भी आज यीशु मसीह का महिमा छोड़कर आज वही गाना गा रहा है। कुछ लोग गा रहे हैं वही शब्द बार 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 बार। इंग्लिश में एक गाना है लेट इट रेन बोल के, मतलब उन लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह का आशीष आने दो, लेट इट रेन। 30 बार बोलेंगे लेट इट रेन लेट इट रेन, कभी रेन आता ही नहीं। लेकिन आज बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टाइल चर्च में आ गया। परमेश्वर के आराधना करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन मनुष्य का मन को ट्रांस करने के लिए बार 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 वही 30 बार बोलते रहेंगे। इंसान क्या हो जाता है? गिर जाता है। अगर वही तुम बार बार बोलते रहो, एक शब्द तुम बार बार बोलते रहो, देखो तुम्हारा दिमाग में क्या हो रहा है। वही तुम बार बार गाते रहो, देखो क्या होगा। आज कलेशिया में, दुनिया को छोड़कर आज दुनिया कलेशिया में आ गया, और कलेशिया में वही हो रहा है। और जब एक पासवान माइक लेके, या एक जो अपने आप को प्रॉफिट कहता है, वो अपने आप माइक लेकर कहता है फायर फायर फायर, सब लोग गिर जाते हैं। लोग गिर जाते हैं, सबसे ज्यादा औरत लोग गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर एक आराधना का घर है, जो जहां परमेश्वर का आराधना करने के लिए आते हैं हम, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं। ये पास्टर कितना महान है, इसलिए हम नहीं जाते हैं कलेशिया। हम कलेशिया क्यों जाते हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, यीशु मसीह की स्तुति आराधना करने के लिए। लोग वहां यही नहीं कहना चाहिए कि पासवान कितना महान है, लेकिन यीशु मसीह कितना महान है। लेकिन आज वो बात नहीं होगा। अरे पास्टर ने जब प्रार्थना करने लगा और फायर बोला, सब लोग गिर गए, कितना पावर है उसके अंदर। आज ऐसी बात होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई जब पास्टर बोलता है फायर फायर, लोग क्यों गिरते हैं? ज्यादा औरत लोग क्यों गिरते हैं? और पहला सामने वाले क्यों गिरते हैं? बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बपतिस्मा देने वाला है, उसका नाम है यीशु मसीह। मेरे पीछे जो आने वाला है वो शक्तिमान है, और वो तुम्हें बपतिस्मा देगा, जल और आग का बपतिस्मा। He will baptize you in water and in the fire. तो बपतिस्मा क्या है? जल का बपतिस्मा क्या है और किसके लिए है? और आग का बपतिस्मा क्या है और आग का बपतिस्मा किसके लिए है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं वहां बहुत सारे बपतिस्मा हैं, लेकिन मैं 3 प्रकार के बपतिस्मा आज बोलूंगा, बस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में। 3 प्रकार के बपतिस्मा, और ये तीनों बपतिस्मा यीशु मसीह ही देता है, लेकिन दो दूसरे प्रकार के लोगों को देते हैं। वर्स नंबर 17 पढ़ो। You should take a mic every Sunday. Give him a mic.
Verse number 17. उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। ओके, उसका सुख उसके हाथ में है और उसका खलिहान उसके हाथ में है। खलिहान नहीं, वो साफ करेगा अच्छी तरह से। His fan is in his hand and he is going to do what? He is going to thoroughly purge his floor. परमेश्वर साफ करने वाला है, उसका सुख उसके हाथ में। सुख मालूम है ना, जो चावल तुम्हारे हाथ में रहते ऐसे करते हैं तुम, उसको सुख कहते हैं। तुम देखते रहेंगे खेती के सामने, जब चावल बन जाता है, तैयार हो जाता है, जब चावल निकालते हैं, रास्ते के साइड में उन लोग क्या करते हैं, बड़ा एक फैन लगाते हैं। बड़ा एक फैन लगाने के बाद उन लोग वो सूख में क्या करते हैं, अपना गेहूं या चावल निकालकर हवा के सामने उन लोग लगाते हैं। तब क्या हो जाता है, चावल एक जगह में गिरती है और जो चावल का जो वेस्ट होता है वो हवा में चली जाती है। सो वो सुख किसके हाथ में है? परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। और वो क्या करता है, बपतिस्मा देता है, लेकिन 2 प्रकार के बपतिस्मा और 2 प्रकार के लोग हैं। नेक्स्ट, और गेहूं को अपने खेतों में इकट्ठा करेगा। और गेहूं को अपने खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने को नहीं जला देगा। परंतु भूसी को उस आग में, आग जो बुझते नहीं उसे जलाएगा। देखो बाइबल ना बहुत साफ है। द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर। बाइबल बहुत साफ है। बाइबल में लिखा है कि जो गेहूं है वो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। ही विल गैदर द व्हीट। लेकिन वो जो भूसा है वो क्या करने वाला है, भूसा को आग में जला देगा। यीशु मसीह जल का बपतिस्मा उन्हें देता है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। Acts chapter 8 verse 37 पढ़ो। Acts chapter 8 verse number 37, प्रेरित के पुस्तक 8वां अध्याय 37 वर्ष नंबर 37। शायद वो हिंदी बाइबल में नहीं होगा। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तो ले सकता है क्या? और बाद में उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वर्ष नंबर 36, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देखो यहाँ जल है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? यहाँ क्या हो गया? एक खोजे है। खोजा मतलब क्या? इजड़ा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं खोजे मतलब इजड़ा है। इजड़े लोग को खोजे नहीं कहते। इजड़े लोग अपने आप को इजड़ा बना देते हैं, पैसा बनाने के लिए या अपने शरीर को बेचने के लिए। खोजे ये जो लोग हैं, वो जो मर्द होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? उनका जो ऑपरेशन अपने आप करते हैं उन लोग। ओके, उन लोग क्या करते हैं? जिसमें से उन लोग बच्चा बना सकते हैं, वो उन लोग अपने आप को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, ताकि उन लोग सेवा कर सके राजा का। इंग्लिश में हम टेस्टिकल्स कहते हैं। उन लोग क्या करते हैं? उस टेस्टिकल को निकालते हैं ताकि उन लोग के मन में किसी प्रकार शारीरिक संबंध रखने वाली सोच नहीं आती है और किसी और औरत के साथ संबंध नहीं कर सकते हैं और बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। उससे उन लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन करके निकालते हैं, ताकि उनका जो राजा है या उनका जो बॉस है उसका सेवा कर सके। टू बी लॉयल टू द किंग।
उनको हम यूनक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? खोजे। आजकल के जो लोग हैं हिजड़ा बन के आते हैं, उन लोग अपने आप पाप के लिए, अपने शरीर को बेचने के लिए उन लोग पाप के काम करते हैं। लेकिन खोजे जो लोग होते हैं, यूनक्स, उन लोग क्या करते हैं? अपने आप राजा का सेवा करने के लिए, ताकि उन लोग किसी और ना करे, उनका मन किधर और ना बटे, उन लोग क्या करते हैं? अपने आप परमेश्वर के सेवा करने के लिए भी उन लोग खोजे बनते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 हम वो पढ़ते हैं। ओके और यहां एक खोजे है जो यरूशलेम जाके वापस आ रहा है। उस समय उसके हाथ में किताब है, पवित्र शास्त्र है, ईसाया का पुस्तक पढ़ रहा है 53 चैप्टर में। पढ़ने के समय उसका समझ नहीं आ रही है, तो पवित्र आत्मा फिलिपुस से कहता है, जाकर उसे क्या कर? शुभ समाचार प्रचार कर। फिलिपुस भागता है और उस घोड़े का जो गाड़ी है उसे रोककर वो कहता है, क्या तू जो पढ़ रहा है समझ रहा है क्या तू? तो ये खोजी जो है वो कहता है, नहीं मैं नहीं समझ रहा हूं, कैसे मैं समझूंगा अगर कोई मुझे ज्ञान न दे उसका। तो बाइबल में लिखा है, फिलिपुस अपना जबान खोलता है, मुंह खोलकर यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार करता है। और प्रचार करने के समय जाते जाते खोजे अभी कहता है, वहां पानी है, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूं? तो फिलिपुस कहता है, तू तभी बपतिस्मा ले सकता है जब तू विश्वास करेगा। तो खोजा कहता है, जी हां मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का संतान है। तब उन लोग क्या करते हैं? उतर कर पानी में जाकर उन लोग क्या करते हैं? उन लोग बपतिस्मा, फिलिपुस उस खोजे को बपतिस्मा देता है। वो पानी का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा कब होता है? जब एक इंसान अपने आप को, जब एक इंसान विश्वास करता है कि वो पापी है और कहता है, जी मैं पापी हूं और मैं तो नरक में जाने वाला हूं। और जब वो ये परमेश्वर का वचन सुनता है, शुभ समाचार सुनता है यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा उसका दिल में कार्य करने शुरू करता है। और पवित्र आत्मा उसे पाप का यादगारी देकर उसे जानकारी देता है कि वो पापी है और पाप के वजह से वो नरक में चले जाएगा। और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ये बताता है उस पापी को, अगर वो यीशु मसीह को विश्वास करे तो वो अनंत जीवन पाएगा, पाप का क्षमा मिलेगा और वो नरक नहीं जाएगा। तो ये जो पापी है, जब पवित्र आत्मा उसके मन में काम करता है और ये पापी अभी मन फिराता है, कहता है मैं धर्म छोड़ूंगा, मैं पाप छोड़ूंगा, क्योंकि पाप मुझे नरक में ले जाएगा, धर्म मुझे नरक में जाएगा, तो मैं यीशु मसीह के पास आऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। हाँ, यीशु मसीह मेरे पाप के कारण वो सलीब पर मरा, लहू बहाकर, और मैं सलीब पर मरने के बाद गाड़ा गया और तीसरा दिन यीशु मसीह वापस जी उठा। वो कहता है, पापी कहता है कि मैं ये विश्वास करता हूं क्योंकि ये सच्चा है, पवित्र आत्मा ने ये वचन में लिखा है। और वो पापी अभी मन फिराता है, पाप से पीछा होकर अभी यीशु मसीह के पास आकर वो क्या कहता है, प्रभु मुझे बचा ले, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मुझे अनंत जीवन दे, मुझे पाप का क्षमा कर, क्योंकि मैं अभी विश्वास करता हूं आप पर। यीशु मसीह उसे क्या करता है? क्षमा करता है, उसे नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, उसे पाप से छुटकारा देता है, नरक से उसे छुटकारा देता है यीशु मसीह। और जब वो पाप से छुटकारा पाता है, अनंत जीवन पाता है, तब जो अंदर उसके दिल में होता है वो अभी बाहर दुनिया को बताने के लिए वो अभी क्या करता है? पानी में बपतिस्मा लेता है। पानी में जो बपतिस्मा कौन लेते हैं? जो लोग उद्धार पाए हैं। Those who believe in the Lord Jesus Christ and have received eternal life will obey in water baptism. It is an outward testimony.
एक साक्षी है कि मुझे नया जीवन मिला है, जल से मुझे परमेश्वर ने शुद्ध किया है, वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पाप से छुटकारा दिया है। इसलिए भी अभी मैं दुनिया को मैं बताना चाहता हूं। हम क्यों आते हैं यहाँ चर्च को? 3 कार्य के लिए हम आते हैं। पहली बात, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है और यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि हम सब कलीसिया में आकर आराधना करना है। आमीन। आज्ञा का पालन करना चाहिए हम, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। दूसरी बात क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम कलीसिया में आते हैं, हम एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को विश्वास को हम एनकरेज कर सकते हैं। तीसरी बात, हम इसीलिए कलीसिया आते हैं क्योंकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम दुनिया के लोग नहीं, हम मसीह के लोग हैं। तो लोग अभी देखकर कहते हैं, अरे वो तो चर्च जाता है। लोग अभी, संसार के लोग देखकर कहते हैं, वो अभी कलीसिया जाता है क्योंकि वो मसीह है। दुनिया जानती है आप कौन हैं। इट इज एन आउटवर्ड एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन। तो बपतिस्मा वो है कि जब अंदर से परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया, अनंत जीवन दिया, वो आप अभी दुनिया को कैसे बताते हैं? साक्षी के द्वारा, थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ वाटर बैप्टिज्म। हम जब जल में बपतिस्मा लेते हैं, हम जब पानी में जाते हैं, हम ये बताते कि मैं पापी था, मैं पाप में मरकर अभी मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया। जब हम पानी के अंदर जाते हैं, हम क्या कहते हैं? मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया। और पानी से वापस हम बाहर जब आते हैं, हम दुनिया को ये बताते हैं कि मैं अभी यीशु मसीह के साथ वापस जी उठा हूँ। ये जो पानी डालते हैं सर के ऊपर, वो बपतिस्मा नहीं है। हाँ, कुछ कलीसिया में क्या करते, थोड़ा पानी लेते हैं और सर में डालते हैं, छोटा बच्चा के सर पे। वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा तब लेते हैं जब जानकारी होती है, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हम जल का बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। बच्चों को बपतिस्मा देकर क्या फायदा नहीं है। उन लोग खुद जानते हैं, डायपर भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनको बपतिस्मा देते हैं। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा तब देते हैं जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उन लोग। हालेलुया। तो उसके हम जल की बपतिस्मा कहते हैं। कौन देता है? यीशु मसीह। ओके। दूसरा बैप्टिज्म, यहां क्या लिखा है? आग का बपतिस्मा। यीशु मसीह जल और आग का बपतिस्मा देता है। जो गेहूं है उसे इकट्ठा करता है और जो भूसा है उसे क्या करता है? आग में जलाता है। तो भूसा कौन है? आग कौन जलेगा? बाइबल में लिखा है, देखो, कम टू रेवलेशन चैप्टर 20। रेवलेशन chapter 20, verse number 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। और जिस का नाम जीवन के पुस्तक में न लिखा है, उसे क्या किया गया है? आग के जेल में डाला गया है। दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द फायर। जो लोग जिसका नाम जीवन के पुस्तक स्वर्ग में नहीं लिखा गया है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनको आग का बपतिस्मा दिया जाता है। ये जो आजकल पास्टर लोग माइक लेके फायर करते हैं, तुम गिर जाते हैं, वो सब शैतान के शक्ति में गिर जाते हैं। और वो जो पास्टर माइक लेके फायर कहता है, उसे पवित्र आत्मा ने किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं दिया है। The people that say fire in the church, you should be running out of that church because it is the church of the devil. जो कलीसिया में पासवान कहता है आग, फायर, वो शैतान का कलीसिया है, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है।
क्योंकि दो प्रकार, एक जल का बपतिस्मा उन्हें दिया जाता है जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आग का बपतिस्मा उन्हें दे जाता है जो लोग यीशु मसीह को नफरत किया जाता है। Those who rejected the Lord Jesus Christ shall be cast and baptized into the fire. जिसने यीशु मसीह को इनकार किया है उन्हें आग का बपतिस्मा दिया जाता है, और जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उन्हें जल का बपतिस्मा दिया जाता है। आमीन। तो आज लोग क्यों गिरते हैं भाई? क्योंकि उनके अंदर शैतान है, इसीलिए उन लोग गिर जाते हैं। दूसरी बात, पास्टर उनको धक्का देता है, इसीलिए उन लोग गिर जाते हैं। तीसरी बात, अरे मैं नहीं गिरूंगा तो पास्टर को बुरा लगेगा, इसलिए मैं गिरकर उसे खुश करूंगा, इसलिए गिर जाते हैं। समझ रहा है? बाइबल में जब भी शैतान दुष्ट आत्मा के लोग यीशु मसीह के सामने आ गए, ढुम करके गिर गए उन लोग। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा था उन लोग गिरे नहीं, उन लोग आराधना किया यीशु मसीह का। आज टीवी में देखते रहेंगे तुम लोग, टीवी जब खोलो बैनीहीन फुर्र करता है, सब लोग डर होते हैं, गिर जाते हैं। वो बाइबल के अनुसार नहीं, मैं किसी मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बाइबल के अनुसार नहीं, वो शैतान का कार्य है। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी सफ़ेद हो, कितना भी बड़ा मिनिस्ट्री हो, लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं है तो वो शैतान का कार्य है। समझ रहे आप लोग? दो प्रकार का बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आग का बपतिस्मा जो यीशु मसीह को इनकार किया है उनके लिए। अभी उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बपतिस्मा है। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12, पहला कोरिंथियर वर्स नंबर 12 और 13, 12 और 13 पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, वन बॉडी, और उसके अंग बहुत से हैं। और उसके अंग बहुत से हैं। मतलब क्या? एक देह है, वन बॉडी, लेकिन इस देह में बहुत सारी अंग हैं। उंगलियां हैं, हाथ हैं, बाएं हाथ, दाएं हाथ, पैर है, सर है, नाक है, आंख है, कान है, जबान है, पेट है, सब कुछ है। उनको हम देह कहते हैं। क्या है? अंग कहते हैं, मेंबर्स। देह, वन बॉडी, मेनी मेंबर्स। तो बाइबल में जो वर्स नंबर 12 है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह एक देह है और उस देह में बहुत सारे अंग हैं। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। और उस एक देह के सब, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी, और उस देह के सब अंग बहुत होने के पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सब मिलकर एक ही देह है। मतलब वर्स नंबर 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्योंकि हम सब, या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। बाइबल में क्या लिखा है अभी? एक देह है। ओके, जोशुआ इधर आ जा। सोचो, ये अभी यीशु मसीह है। अच्छा, ये यीशु मसीह है, एक ही देह है, लेकिन इस देह में बहुत सारी अंग है। हाथ है, उंगली है, कान है, नाक है, आंख है, सर है, पैर है, पेट है, सब एक ही अंग, एक ही देह, लेकिन बहुत सारे अंग है। वन बॉडी बट मेनी मेंबर्स। तो हम सबको
यीशु मसीह क्या करता है? जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसी समय जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पाप से पछतावा करते हुए जब हम पाप से मुड़कर हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह पर ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है मालूम है? पवित्र आत्मा इस पापी को शुद्ध करके अभी यीशु मसीह के शरीर के अंदर डाल देता है। तो हम क्या बन जाते हैं? अभी अंग बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते। तो हम यहां सब जो है, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो सब अब एक ही देह के अंदर है। किसके देह के अंदर? यीशु मसीह के देह के अंदर है हम। किसने हमें देह के अंदर डाल दिया? पवित्र आत्मा ने हमें यीशु मसीह के देह के अंदर डाल दिया, और अब हम क्या है? उस देह के अंग है। वी ऑल हैविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जब एक पापी मन फिरता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब उराला बाबा शबला वो नहीं है। यीशु मसीह कभी उराला बोला नहीं, या जो जॉन द बैप्टिस्ट वो कभी टंग्स में बात किया नहीं। बात किया लोग पवित्र आत्मा में भरकर। पवित्र आत्मा ने दिया उस चिन्ह को लोगों को उस समय। अभी जो हो रहा है वो वचन के अनुसार नहीं हो रहा है। तब उन लोग जब बात किया टंग्स में, लोग समझ सके थे और कहने लगे ये तो अपना भाषा में बात कर रहा है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आज जो हो रहा है उन लोग अपने आप बनाते हैं या सिखाते हैं, मजाक बना हुआ है। लेकिन बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट मतलब 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 13, जब एक इंसान यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा उस पापी को शुद्ध करके अभी यीशु मसीह के देह में बपतिस्मा डालता है। हमें अभी यीशु मसीह में है और हम यीशु मसीह के देह में अभी अंग बन चुके हैं। दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के अंदर हमें अभी बपतिस्मा डाल देता, हमें अंदर डाल देता है। हमें अभी देख नहीं सकते, वो पवित्र आत्मा का काम। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब क्या? जब एक पापी पछताव कर यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसी समय पवित्र आत्मा अभी उस इंसान को एक ही अंग में डाल देता है, यीशु मसीह के देह में डाल देता है। अभी हम किधर हैं? हम वेयर आर वी आर इन क्राइस्ट। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, 2 कोरिन्थियर 5वां अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है? इसीलिए यदि कोई मसीह में है, इसीलिए यदि कोई किसमें है? मसीह में है, मसीह में मतलब मसीह के अंदर है। तो वो, अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बात सब बीत गई है, बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हुई है। आमीन। तो क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमें लेकर यीशु मसीह में डालता है। हम यहां क्यों आए हैं? ये दुनिया को बताने के लिए हम आए। दिस इज विजिबल, बट यू आर ऑलरेडी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच इज अ ट्रू चर्च, एंड दिस इज एन आउटवर्ड एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन. This the world can see, but they cannot see the spiritual baptism. In the same way, what happened inside the world cannot see. The world can only see what we do outside in the water. That is visible. What has happened inside is invisible. जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो दुनिया देख नहीं सकती है। जल की बपतिस्मा दुनिया देख सकती है। जो यीशु मसीह के अंग में जो है, देह में जो है, वो दुनिया नहीं देख सकती है। लेकिन मसीह लोग जब कलीसिया में एक साथ आते हैं वो दुनिया देख सकती है। परमेश्वर पिता को दुनिया देख नहीं सकती है, लेकिन पुत्र को दुनिया देख सकती है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया।
आमेन। परमेश्वर के शब्द को दुनिया नहीं देख सकते हैं लोग, लेकिन जो शब्द लिखा हुआ है वो दुनिया देख सकती है, वचन को। तो इसीलिए जो लोग यीशु मसीह के देह में हैं, वो अंग अभी क्या करते हैं? हर रविवार मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। दिस इज विजिबल, दैट इज इनविजिबल। वाटर बैप्टिज्म इज विजिबल, होली स्पिरिट बैप्टिज्म इज इनविजिबल। Okay? Spoken word is invisible, written word is visible. तो परमेश्वर यहां हमें बहुत साफ साफ से सिखा रहा है। मत्ती के लूका के 3 अध्याय में जब हम पढ़े वर्स नंबर 16 में, 2 प्रकार के बपतिस्मा, जल के बपतिस्मा और आग के बपतिस्मा, द वाटर बैप्टिज्म एंड द फायर बैप्टिज्म। पानी का, जल का बपतिस्मा किसको? एक्ट चैप्टर 8:37, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। जो लोग धर्म छोड़ दिया, पाप छोड़कर यीशु मसीह में आते हैं, उनको जल का बपतिस्मा देता है। क्यों जल का बपतिस्मा? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें यीशु मसीह के देह में बपतिस्मा दिया हुआ है। जल का बपतिस्मा कब होता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बाद होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ यार, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया लेकिन अब तक मुझे बपतिस्मा नहीं मिला पवित्र आत्मा का। नहीं नहीं नहीं, जब तुम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो उसी समय तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा तुम्हें लेकर यीशु मसीह के देह में बपतिस्मा देता है। अभी हम किस में हैं? हम मसीह में हैं। आमेन। उसे कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, यानी कि जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, वो लोग जल में बपतिस्मा लेते हैं। अगर यहाँ कोई है यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन लोग जरूर जल का बपतिस्मा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ओबे करते हैं यीशु मसीह को। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर मैंने तो 3-4 बार ले लिया लेकिन अभी भी लेना पड़ेगा यार। अरे मैं तो हर साल मैं पानी में, जल में नहाता हूँ, इसका मतलब कल मैं नहीं नहाऊंगा, रोज नहाना है। लेकिन बपतिस्मा क्या है? जब तुम सच्चाई से जानते हैं, सच्चाई से शुभ समाचार को विश्वास करते हैं, उसके बाद जल का बपतिस्मा लेते हैं। सच्चाई जानने से पहले मुझे 4 पास्टर ने डुबा दिया पानी में। क्यों? माँ बाप बोलते थे जाओ भाई जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं था शुभ समाचार क्या है। लेकिन जब मैं समझा, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, उसके बाद मैंने क्या बोला? अरे वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि बपतिस्मा यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ही लेना है, पानी का, जल का बपतिस्मा। उसके बाद में जाकर जल का बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो जल का बपतिस्मा लेता है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? आज्ञा दिया है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। चेला बना, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। ओके? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमें जल का बपतिस्मा लेना है। अगर कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया है अभी, उन लोग क्या करना चाहिए? जल का बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि वो वचन में लिखा है। ओके?
तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जल का बपतिस्मा यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, आग का बपतिस्मा जो लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं, यीशु मसीह उन्हें क्या करेगा? इनकार करेगा और आग में उन्हें छोड़ देगा, बोलेगा मुझे तो तुमने ग्रहण किया नहीं। लोग आज बोलते हैं नहीं यार आग नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाते हैं, छाता लेके घूमते हैं, कैप डालते हैं। क्यों? सूर्य का जो गर्मी है हमें सह नहीं सकते हम। सोचो, अगर सूर्य का गर्मी को सह नहीं सकते हैं, जब यीशु मसीह को इनकार करने के बाद नर्क जाएंगे तब क्या होगा? और एक बार नर्क चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। नर्क उनके लिए है जो यीशु मसीह को इनकार किया है। आज दुनिया बोलते हैं तुम लोग क्यों यीशु मसीह के बारे में बता रहे सबको, तुम क्यों सबको चेला बनाते हैं? देख भाई, बाइबल में यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है तुम सारे दुनिया में जाओ, सारे जाति में जाओ और क्या करो? मेरा चेला बनाओ। और जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं सिर्फ उन्हें अनंत जीवन मिलता है, उन्हें स्वर्ग मिलता है, पाप का क्षमा मिलता है। और हम सब, अगर कोई यहाँ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए और आकर यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। दो नाव में हाथ रखेगा, पैर रखेगा तो चलेगा नहीं। मैं ये भी विश्वास करूँगा, वो भी विश्वास करूँगा, नहीं होगा। वो नाव को छोड़कर एक सही नाव पे आना है जहाँ यीशु मसीह है। दोनों नाव में पैर डालेंगे, एक नाव में क्या है? चेत है, और पानी में आएगा तुम डूब जाएंगे। एक ही नाव पर, यीशु मसीह के नाव पर। और जब अगर यीशु मसीह के नाव पर आएंगे तुम बच जाएंगे। परमेश्वर ने नोहा से कहा था एक बड़ा नाव बना, क्योंकि ये दुनिया को मैं नष्ट करने वाला हूँ, इस दुनिया को मैं नष्ट करने वाला हूँ, और जो लोग मुझे ग्रहण करेंगे उनको मैं बचाऊंगा, उनको नाव के अंदर ले आऊँगा। नोहा प्रचार किया 120 साल। बहुत सारे लोग हंसने लगे, अरे ये पागल हो गया, ये क्या, ये परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, बारिश आने वाला है, पानी आने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, मैं काम करता हूँ इसलिए मुझे पेट भरता है मेरा, एक परमेश्वर देगा क्या? बड़ी बड़ी बातें, शानपति बातें। और किसी ने नोआ का बात सुना नहीं, समझा नहीं, मजाक करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, बारिश तेज से आई, ज़मीन अपने आप को खोल दिया, ज़मीन से पानी आया, बादल से पानी आया, दुनिया पानी में डूब गया। लेकिन जो लोग नाव के अंदर चले गए सिर्फ वो लोग बच गए। कितने लोग बच गए? बस 8 लोग बच गए। स्वर्ग बहुत छोटा है, नर्क बहुत बड़ा है। सब लोग जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं सच्चाई से, सिर्फ उन लोग ही स्वर्ग जाएंगे। Only those who have received the Lord Jesus, not everyone who say Lord Lord. सब लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, Lord Lord in thy name I have prophesied, I have cast out the devil, I have done many good works, and I will say on that day, I never knew thee, get away from me. प्रभु प्रभु आपके नाम में मैंने भविष्यवाणी किया और दुष्ट आत्माओं को भगाया और मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, चले जाओ तुम कुकर्म करने वाले लोग, और उन लोग आग में चले जाएंगे। What you need, if you have not received the Lord Jesus Christ, अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तुम बोलते मैं तो जानता हूँ यीशु मसीह के बारे में, जानने वाली बात नहीं कहता हूँ, ग्रहण करने वाली बात। यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत अवश्य है कि वही सच्चा परमेश्वर है। वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, तुम्हारे पाप के कारण वो सलीब पर मरा, तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेकर,
लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। ये सच्चाई जब तुम जानेंगे, विश्वास करेंगे और ग्रहण करेंगे, तभी तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। पानी में कितने बार भी तुम डूबकर बपतिस्मा लो, फायदा नहीं अगर यीशु मसीह को तुम सच्चाई से ग्रहण नहीं किया है। यीशु मसीह को पहला ग्रहण करना है। उस समय पवित्र आत्मा तुम्हें यीशु मसीह के देह में बपतिस्मा देगा। उसके बाद तुम पानी में, जल में बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। और जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, इनकार करते हैं, उनको यीशु मसीह क्या करेगा? आग में बपतिस्मा देगा। एंड दे विल बी देयर, बी टॉर्मेंटेड इन हेल फायर फॉर एवर एंड एवर। सो अगर परमेश्वर आपके दिल में बात के आज सुबह वचन के द्वारा, अपने दिल को तुम गट मत बनाओ, अपने आप को नम्रता कर कर यीशु मसीह को पुकारो और कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ़ कर, मैं पापी हूँ और आज मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। मैं आज पाप का क्षमा पाना चाहता हूँ। मैं आज आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर हैं। मेरे पाप के कारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, लहू बहाया, सलीब पर मरकर गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे पाप का क्षमा कर, मुझे अपना दे प्रभु। और जब तुम विश्वास से प्रभु को पुकारेंगे, यीशु मसीह तुम्हें छुटकारा देगा। लेकिन ये नहीं कि मैं यीशु मसीह को भी ग्रहण करूँगा और वहाँ जाकर नारियल भी फोड़ूंगा, वो नहीं चलेगा। यीशु मसीह कहता है, अगर तू मेरे पीछे आएगा, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जा। आमीन। और उनको अनंत जीवन देता है, पाप का क्षमा देता है, शांति देता है, छुटकारा देता है, नरक से छुड़ाता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन कितना साफ और शुद्ध है प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ प्रभु जो आपको ग्रहण नहीं किया, लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उनके दिल में बात किया है, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनका विश्वास बढ़ा दें। और उन्हें अनंत जीवन दे प्रभु। आपको ग्रहण करने के लिए उन्हें शक्ति दे, ज्ञान दे, विश्वास दे। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई आपको इनकार किया है, आज प्रभु उन लोग वापस सोच सके और आपको ग्रहण कर सके प्रभु। उन्हें अनंत जीवन दे प्रभु। पाप से छुटकारा और नरक से छुटकारा दे प्रभु। और जो लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा नहीं लिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते आप उन्हें शक्ति दे ताकि उन लोग आगे बढ़ सके प्रभु और जल का बपतिस्मा ले सके और आपका वचन का पालन कर सके। हमें वचन के द्वारा बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।